ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਉਹ ਥਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਸੰਤ ਵੇਦ ਜਸ ਗਾਏ ਸੁਨੰਦਾ। ਕਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੱਚੈ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਤੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੰਤਨੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬੁਲੈਨੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬੁਲੈਨੀ। परम पूजिए पात वालिए कुल आलम, हजूरे अनवर शाही शहनशाह, छतर चबर तख्त दे मालिक, रूहानियत दे मुजस्समे कलयुग दे बोहित, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच सजी होई गुरु प्यार वाली गुरु स्वरूप साध संगत जी। आप जी वडभागी हो। गुरुद्वारा सिंह सभा पेजनिया दी समूह गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी, समूह नगर निवासी संगतां, इलाका निवासी संगतां, महान उपराला करके महान नगर कीर्तन गुरमत समागम धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां होइयां महान गुरमत समागम आरंभे ने। आप जी दा सतगुरां दे नाल कितना प्यार है, इस गल तो निश्चय हुंदा है, प्रगट हुंदा है। पंथ दे महान कीर्तनीए जिन्हां ते सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत है, और तकरीबन वड्डे वड्डे शहरां विच भी उन्हां दे पास संगतां बेनती करदियां ने ते समा नहीं हुंदा है।
ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਨਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਮਝੋ, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। असी साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब मना रहे हैं। जो गुरु नानक साहिब जी ने हमें उपदेश दिया है, उस उपदेश को हमने अपने जीवन में धारण करने की चेष्टा करनी है, उसको अपने हृदय में अपनाना है, तो ही गुरु नानक साहिब जी की आशीष के हम पात्र बन पाएंगे। गुरु नानक साहिब जी के इतिहास को बहुत से विद्वानों ने लिखा है और आप जी दे इलाके दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हापड़ विखे जो इंचार्ज ने सरदार बिरजपाल सिंह जी आप संगतां दे इलाके विच विचर के संगतां नूं गुरु घरां नाल जोड़न दे वास्ते गुरु इतिहास गुरु की अमृतमय बाणी सरवण करवाउण वास्ते उपराले करदे रहिंदे ने। कोई विशेष करके हाजिर होए ने। दास बेनती कर रहा था कि जो गुरु नानक साहिब जी ने हमें उपदेश दिया है, उस उपदेश को हमने अपने जीवन में ढालने का जतन करना है। गुरु नानक साहिब जी की अनेक जन्म साखियां हैं। एक जन्म साखी वाला ये बात कहता है कि जब गुरु नानक साहिब जी इस संसार में आए, उन्होंने अवतार धारण किया, उनका प्रकाश हुआ, तो गुरु नानक साहिब जी की रचना से दो शब्द निकले हैं। ऐसा मान लो कि वो दो शब्द ही हमारा इतिहास है, वो दो शब्द ही गुरु नानक जी का जीवन है। और ऐसा समझे कि वो दो शब्द गुरु नानक साहिब जी से पहले, क्योंकि पहले भी तो बहुत आए थे, बहुत पीर पैगंबर अवतार औलिए इस दुनिया में आए और आके उन्होंने अपना अपना पैगाम दिया है, अपना अपना सुनेहा, अपना अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का जतन किया। लेकिन उन्होंने एक ही फिरके में अपने आप को बांध रखा। पर गुरु नानक साहिब जी, जिसके बारे में कवियों ने बड़े सुंदर वचन कहे हैं, यूं ते बहुत हुए पारसा इस जहां में, वली नबी देवता इस जहां में, बहुत से रहनुमा इस जहां में,
लेकिन उनके पैरों उन्हें मानते हैं, लेकिन तुमको सब गुरु जानते हैं। तुम्हारी गुफ्तगू सबको भाई ना होती, मुसल्लम पे तेरी रहनुमाई ना होती। अगर तुझ पे शैदा खुदाई ना होती, तेरी लाश पे हाथा पाई ना होती। ना हिंदू जलाने में इसरार करते, ना मुसल्लम दफने तकरार करते, क्योंकि तू अब सबका साझा गुरु नानक साहिब। हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, नानक शाह फकीर। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी एक फिरके के नहीं थे, एक कम्युनिटी के नहीं थे। जब गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश हुआ, प्रकाश होने से पहले, मैंने पहले भी बताया था पाटली नगर में, कि गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश के बारे में जो अन्य मतों के ग्रंथ हैं, जैसे हिंदू मत के ग्रंथ हैं, कुरान हैं, और इसी प्रकार पविखत पुराण हैं, और भी अनेका ग्रंथ हैं जिन्हों में गुरु नानक साहिब जी का जिक्र किया गया है। मैं वो विनती कर रहा था कि गुरु नानक साहिब जी केवल एक फिरके के नहीं थे। और उस नियामत अली शाह ने एक बात कही, वो कहता है कि गुरु नानक साहिब जी सिखों के गुरु होंगे, लेकिन उनको सब पीर मानेंगे। और बहुत प्यार से उसने वचन किए हैं, शाहे बाबर हुक्मरा पास आजमे चंद रोज, यक फकीर अज साल का पादाए शबद, नामू नानक आर्द जहां बादे रजू, गरम बाजारे फकीरा लेकिन शवाए शबद। कहते गुरु नानक साहिब जी वो फकीरां दा एक टोला होवेगा, कौम सिखानिश पीर और पीराए शबद। सिख कौम के पीर होंगे, लेकिन उनको सब आप पीर मानेंगे, उनको सभी लोग जानेंगे। इसलिए जो दो शब्द गुरु नानक साहिब जी की मुख से निकले, वो पहले किसी पीर पैगंबर अवतार औलिये के मुख से नहीं थे निकले। वो कौन से शब्द थे जो गुरु नानक साहिब जी ने इस संसार में आने समय अपने मुखार बिंद से उच्चारण किए? उसको प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी ने अपनी लेखनी में लिखा है। वो लिखते हैं कि दो शब्द गुरु नानक साहिब जी जो निकाले अपने मुख से, वो है हाँ तेरा तेरा नाम, कि हे निरंकार परमात्मा मैं तेरा हूं और मैं तेरा ही नाम जपाने आया हूं। क्योंकि जो पहले दुनिया में आए थे ना, उन्होंने अपने अपने नाम जपाना किए। साहिब आलम सरबंस दानी पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, जब उन्होंने अपनी स्वयं जीवनी आप लिखी, और उस जीवनी में उन्होंने एक शब्द लिखा है कि सब अपनी अपनी उर्जाना, पार ब्रह्म काहू ना पछाना। जितने भी पीर पैगंबर आए, सब अपनी अपनी पूजा कराने में ही उलझाए गए। उन्होंने लोगों को अपनी पूजा में लगाया, पर पार ब्रह्म परमेश्वर को किसी ने पहचाना नहीं है। एक जिक्र कर दूं, उनमें एक गोपी चंद भी हुआ है। तो उसने लिखा हुआ है उसमें कि जब प्रभ गोपी चंद को किया, पेख बैरागी को जन किया, कंठी कंठ काठ की डारी, प्रभ की क्रिया न किन्हू बिचारी। जब उस परमात्मा ने गोपी चंद को संसार में भेजा, तो उस गोपी चंद ने अपने एक पंथ चला दिया। वो क्या था? उस गोपी चंद ने अपने रहबरों को, देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे संत हैं, अपनिया अपनिया निशानियां दे देते हैं। कोई गलों में माला डलवा देते हैं,
कोई हाथों में माला पकड़वा देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। उसने अपनी उम्मत को, अपने जो पैरोकार थे उन्हों को बताया कि आप अपने गले में काठ की लकड़ की कंठी बनाकर डाल लें, तब जिसके भी कंठ में लकड़ की कंठी होगी वो पहचाना जाएगा कि गोपी चंद का शख्स है, गोपी चंद का सिख है, शख्स है, गोपी चंद का पैरोकार है। पर गुरु नानक साहब जी ने ऐसा नहीं किया है। गुरु नानक साहब जी ने ऐसा नहीं किया है। गुरु नानक साहब जी ने, एक मुल्ला ने प्रश्न कर दिया, वो बोला गुरु नानक साहब जी ने, भाई साहब भाई गुरदास जी आप जी पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुरु के कीर्तनियों में आपको सुनाते हैं, और गुरु नानक साहब जी की तमाम जीवनी भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बार में अंकित की है, एक बार में लिखी हुई है। गुरु नानक साहब जी के प्रकाश से लेकर अंतले समय तक उन्होंने सारी जीवनी लिख दी। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा हुआ है, एक मुल्ला ने गुरु नानक साहब जी से प्रश्न किया, कौन फकीर किसका करहाना, कि आप कौन फकीर हैं, आपका घर क्या है, आप किससे संबंध रखते हैं, आपका फिरका क्या है। तो गुरु नानक साहब जी ने जो उन्होंने उत्तर दिया उस मुल्ला को बताते हुए गुरु नानक साहब जी बोले, रब फकीर एक पहचाना, मैं उस मालिक दा फकीर हूं, मैं उसे पहचानता हूं, मैं उसी का नाम जपाने आया हूं। दरअसल हम परमात्मा को भूलकर परमात्मा के जो बनाए हुए बंदों हैं उन बंदों की पूजा में लाग जाते हैं। एक अदीब ने बड़े प्यारे शब्द कहे हैं, सतगुरु पातशाह की अमृतमय वाणी में भी लिखा हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बताते हैं, दात प्यारी बिसरिया दात आरा। जो दाते हैं, जो मालिक ने दाता दी हैं, दियां पुत्र बख्शे हैं, कारोबार बख्शे हैं, शरीर बख्शे हैं, इनकी ही हम पालना पोषणा में उलझ जाते हैं, देनहार को भूल जाते हैं। हम जापी तुम्हारे दर पे गए, हाथों में लेकर फूल गए। उस अदीब ने बड़े प्यारे शब्द कहे हैं कि ऐ मेरे मालिक, हे प्रभु, हम जापी तुम्हारे दर पे गए, हाथों में लेकर फूल गए। रुकना हर्षू मक्के का, गिरना रुकते पर्वत का, हर चीज तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। सभी चीजों याद रहती है पर परमात्मा का पैगाम भूल जाते हैं। जो गुरु नानक साहब जी ने पैगाम हमें दिया है उसको हम भूल जाते हैं। सतगुरु गुरु नानक पातशाह की एक सिख हैं नवाब दौलत खां, जिस दौलत खां के ओर से गुरु नानक साहब जी से पूछा गया कि ऐ गुरु नानक साहब जी, हमें ये बताइए, हमें आपकी समझ तो आती है पर लेकिन आप जो मैं हूं तेरा तेरा नाम कहते हैं, हमें इसकी समझ नहीं आती है। आप समझते हैं? नवाब दौलत खां ने ये गुरु नानक से पूछा कि ऐ गुरु नानक साहब जी, हमें तुम्हारी तो समझ आती है, हम तुमको तो जानते हैं, लेकिन आपने जो जो शब्द बोले हैं, हाँ तेरा तेरा नाम, इसकी समझ हमें नहीं पड़ती है। तो गुरु नानक साहब जी बोले, दौलत खां, आप जब आप ये समझे, आप यहीं तक रहें कि जिसने तेरा तेरा कहा है उसका परमेश्वर की दरगाह में मुख लाल होगा। पत्रकार साहबान बैठे ने बड़े प्यार वाले, जो तेरा तेरा बोलते हैं प्रभु की दरगाह में उनका मुख लाल होगा।
और जो मेरा मेरा बोलते हैं उनका प्रभु की दरगाह में मुख पीला फूक होगा, उसके चेहरे में जर्दी होगी, तेरा कहने के चेहरे पे लाली हो गई। मेरा कहने वाले का स्थान जुदा है, तेरा कहने वाले का स्थान ऊंचा है। उसके कहने तेरा कहने वाले का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि समझ लें कि हमारे जो संसार में हम विचरते हैं ना, इस विचरते संसार में हम भी उन्हीं में हैं। हमारे से यही झगड़ा चल रहा है, मैं मेरा का। हर वस्तु को हम अपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये समझ लें यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है। जो तियां पुत्र संसार कारोबार हैं, ये उस मालिक के दिए हुए हैं। हम तो इनके पहरेदार हैं, हम तो इनकी सेवा में प्रभु को लगाए, प्रभु ने लगाए हुए हैं। इसलिए मेरी तेरी में मनुष्य ने हमेशा अपने आप को उलझा रखा है, इसमें बाहर निकल के तेरे तेरे में आना है। आप जी ने कई बारी साखियों में सुना है, जब गुरु नानक साहब जी मोदी खाने की कार कर रहे थे ना, एक बात बता दूं, गुरु नानक साहब जी कोई आम मोदी नहीं थे, आम कोई दुकानदार नहीं थे। ऐसा समझ लीजिए कि गुरु नानक साहब जी सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। जैसे सिविल सप्लाई मिनिस्टर होते हैं ना, गुरु नानक साहब जी सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। उनके अंडर सारा राज का काज चल रहा था। क्या आता है, क्या जाता है, किसी को क्या देना है, क्या लेना है, इसका हिसाब गुरु नानक साहब जी से आकर होता था। गुरु नानक साहब जी सबके ऊपर थे। और आपने कई बारी सुना, एक राशन लेने के लिए पहुंचा है मोदी खाने में, ते जब गुरु नानक साहब जी उसको राशन दे रहे हैं ते 13-13 की धारणा लगा रहे हैं। उसने बोला, नानक अब जी ऐसा 13-13 ही तोलेंगे, 13-13 ही देंगे तो कभी ना कभी लूट जाएंगे। तो नानक साहब जी बोले, 13-13 करके तो बख्शिश मिलती है, मेरा मेरा कहने से लूट जाता है, मेरा मेरा कहने से लूट होती है, 13-13 कहने से उसके भंडार भर जाते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब जी आप जी कई बारी अमृत बचन साहिबान दे पावन पवित्र बाणी में भी पढ़े हैं, सुने हैं। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। मैं मूर्ख की केतक बात है, मेरे वर्गे दी मूर्ख दी की गल है। करोड़ा अपराधी तर गए। आप जी कई बार सुनते हो, तारे गने जात हैं, तारे ना गिनात हैं। जो गुरु नानक साहब जी ने उपदेश देकर तारे हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन आकाश के तारे गिने जा सकते हैं। साइंस बहुत बढ़ गई है, आकाश के तारों की गिनती हो सकती है, लेकिन गुरु नानक साहब जी ने जो उपदेश देकर तारे हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। तारे गने जात हैं, तारे ना गिनात हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब जी के जिसने दर्शन कर लिए, जिसने उनका नाम सुन लिया, वो करोड़ा ही तर गए। आज भी हम गुरु नानक साहब जी के दर्शन गुरु ग्रंथ साहब जी से कर सकते हैं, लेकिन हमारी भावना बन जाए, हमारी श्रद्धा गुरु नानक के दरबार पे बन जाए। क्षमा कीजिए, हमारी श्रद्धा ते झंडों पे है, वृक्षों पे है, अनेक प्रकार के पशु पंछियों पे है। हम सपों की पूजा करते हैं,
देखो, साप तो गुरु नानक साहब जी की सेवा में रहते हैं। आप जी कभी ननकाना साहब जाएं, ननकाना साहब जाने का आपको कहीं ना कहीं अवसर मिला हो या प्रभु कृपा करे मिले, तो वहां पर वो स्थान भी है जहां पर गुरु नानक साहब जी लेटे हुए हैं और एक नाग ने आकर, महाकवि संतोख सिंह जी ने उस नाग का रंग सफेद बताया है, चीटे रंग का नाग बताया उसको। वो भी गुरु नानक साहब जी की सेवा में आकर हाजिर हुआ है। गुरु का सिख गुरु नानक साहब जी की सेवा त्याग के सांप की सेवा में लग जाए, कैसी बात है। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहे हैं। जो अपने मालिक को छोड़कर दूजे की सेवा लगते में लगता है, वो कहीं ना कहीं डूब जाता है। मेरे साहब गुरबाणी में फरमाते हैं, खसम छोड़ दासी को सिमर है, मनमुख मूड अज्ञान। जो अपने मालिक को त्याग कर मालिक की दासी की सेवा में लगता है, उसको गुरबाणी ने मूर्ख बताया है। गुरबाणी बेसमझ बताया उसको गुरबाणी ने। इसीलिए भाई साहब भाई गुरदास जी के एक बड़े प्यारे शब्द हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी बताते हैं, सतगुर साहिब छड़ के मनमुख होए बंदे दा बंदा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी को छोड़कर मनुख किसी दूसरे आदमी का सेवक बनता है, किसी बंदे का बंदा दास बनता है, तो उसको मूर्ख बताया गया है। हमें बहुत खुशी होती है जब आपके दर्शन करते हैं। सतगुरां दी बहुत बड़ी बख्शिश है आपके ऊपर। हम सभी स्टेटों में जाते हैं, और जो बाहर की स्टेटें हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो यूपी है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे बिहार है, कहीं भी जाएं, बहुत संख्य गिनतियां जो सिखों की है, उसके सिर पर गुरु के केस मौजूद हैं। बानी के बाने बानी और बाने के धारणी हैं। आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। गुरु बख्शिश करे ऐसा सभी संसार में आप जैसे नौजवान बच्चे बच्चियां बुजुर्ग बच्चे केसां ते सुआसां दे नाल सिੱਖੀ ਨੂੰ संभाल के रखन। सत श्री समा इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे जाऊं। बेनती कर कर समाप्त करता हूं। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जिन्हों के किसी ने दर्शन किए, उनके संपर्क में रहे, उनके नजदीक रहे, उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आई। मेहता कल्याण चंद जी पिता के रूप में हैं, पर जिनके घर गुरु नानक साहब जी का प्रकाश हुआ, वो सारी जितनी उनकी कुल थी ना, वो भी सबका कल्याण हो गया। आप जी कई बार सुनते हैं न, 3 बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दाए, जय तय भय सहाय। गुरु नानक साहब जी बेदियां दी कुल विच प्रगट होए। और मैं एक बात बता दूं, खालसे में कोई जात पात नहीं है, खालसे में कोई छूत छात नहीं है, खालसे में कोई ऊंच नीच नहीं है। जब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने हमें अमृत की दात बख्शिश कर दी, तो हमारी जात पात सभी खत्म हो गई। 5 प्यारे साहबान जब अमृत छिकाते हैं ना, अमृत छिकाने के बाद बताते हैं कि सतगुर के जन्म गवन मिटाया। क्यों तुहाडा जन्म सतगुरां दे घर विच हो गया। पिछला आपका जन्म, आपकी जात मजहब सभी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब खालसा बन चुके हैं। खालसा मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कुछ भी
दूसरी वस्तु समा ही नहीं सकती है। इसीलिए साहिबा ने बख्शिश कह दी कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये खालसा आप जो सज बैठे हैं, और कैसी बख्शिश की गुरु साहब जी ने। यहां पर बच्चों और बच्चियों में कोई अंतर नहीं है, सभी को गुरु साहब जी ने अपने पुत्र बताया है, अपनियां बच्चियां बताया है। इसे करके लड़कियों के नाम पर कौर शब्द लगता है, लड़कों के नाम कौर सिंह शब्द लगता है। कौर का मतलब है जो छोटा पुत्र है, सिंह का मतलब जो गुरु का बड़ा सुपुत्र है। इस करके हम आपस में भाईचारा कायम करें, अपनी मेर तेर खत्म करके एक मालिक दे नाल जुड़े। मैं मेरा का त्याग करके सारे तू दे रटन में लग जाइए, क्योंकि गुरु नानक साहब जी की अमृतमय बाणी आप जी जप जी साहब पढ़ते हो, आशा की वार सुनते हो। सभी बाणियों में कहीं भी हौमे का जिक्र तक नहीं आया है। तू तुद तेरा आप आपे के शब्द गुरबानी में आप सुनते हैं, हौमे का शब्द कहीं गुरबानी में नहीं आता है। क्योंकि जब हौमे आएगी तब वो परमात्मा की बख्शिश नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए किसी प्रकार की हौमे सिख के जीवन में नहीं आनी चाहिए। सिख का जीवन तो दूसरे को समर्पित करने का जीवन है, आपा निशावर करने का जीवन है। ते गुरु नानक साहब जी ने अपना कारोबार परिवार उसकी परवाह नहीं की, लेकिन सारे संसार का चक्कर लगाकर बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोवा। चारे खंडा में जाके गुरु नानक साहब जी ने नाम का उपदेश दिया है। भाई नाम नाल जुड़े, अमृत छके, बाणी ते बाणे के धारनी होकर अपना जीवन सफला करें। गुरु बख्शिश करे आप सभी संगत को, प्रबंधकों को, नौजवानों को प्रभु चढ़ती कला रखें, हमेशा अपने नाल जोड़ी रखें। और सतगुरां दे पावन पवित्र पूर्व प्रकाश मनाने का जो अवसर है, हमेशा अपने बच्चों को बख्शिश करें। क्योंकि भाई साहब कहते हैं कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा पाहे भगत गुर पुरब करन दे। मैं उन गुर सिखों से कुर्बान हूं, मैं उन गुर सिखों को बलहार हूं जो भावना से, श्रद्धा से, सत्कार से गुरु के पुरब मनाते हैं और बहुत ही सत्कार से, भावना से गुरु के पुरब मना रहे हैं। गुरु आपको हमेशा खुश बख्शे, खुशी रखे, आपके कारोबार को ज़्यादा करे, बच्चों को तंदुरुस्ती दे और सभी संगतों को खुशी बख्शे। इसी तरह हम गुरु की चरण शरण में जुड़कर गुरु की अमृतमय जो कथा कहानियाँ वो सुन के कह के गुरु की आशीषों के पात्र बने। हुइयां भुला ना चितारते हुए फिर प्यार से कहूँ, सभी संगत बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।